अब ऑडिट, किसी भी फॉर्मूले को अगर आपको ऑडिट करना है, चेक करना है कि वो कौन कौन से वैल्यूज को लेकर बना है, या उसके अंदर कौन कौन से सेल्स को सिलेक्ट किया गया है, या उसमें कोई गलती तो नहीं है, तो इस तरीके की चेकिंग करने के लिए आप फॉर्मूला ऑडिटिंग फीचर का यूज करते हो, जिसमें एक ऑप्शन मैं अभी आपको आपको बता रहा हूँ, इट्स ट्रेस प्रेसिडेंट। समझना ध्यान से, जैसे ही अभी मैंने इस सेल में फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो अगर मुझे ये चीज चेक करनी है कि इस फॉर्मूले में कौन कौन सी वैल्यू को लिया गया है, तो वो क्या बताएगा, कैसे बताएगा? देखिए, ये सेल को सेलेक्ट करो और ट्रेस प्रेसिडेंट ऑप्शन पे क्लिक करो, तो आपको यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इस वाले फॉर्मूले में इन सभी वैल्यू को सेलेक्ट किया गया है जो इसने हाईलाइट की है, और तब जाकर ये फॉर्मूला टोटल हुआ है। तो अगर आपने ट्रेस करना है फॉर्मूले को कि एक फॉर्मूले के अंदर कौन-कौन सी वैल्यू को इंक्लूड किया गया है, वो सारी वैल्यूज सेलेक्ट कर लेगा, हाईलाइट कर देगा। और अगर ये एरो हटाने हैं, तो यहाँ पर एक बटन है रिमूव एरो का, तो आप यहाँ से हटा सकते हो। सेकंड ऑप्शन है ट्रेस डिपेंडेंट। ये इसका अपोजिट है। बेसिकली ट्रेस प्रेसिडेंट क्या करता था कि फॉर्मूले को चेक करता था कि इस फॉर्मूले में कौन-कौन सी वैल्यू है। बट मैं इन वैल्यू को चेक करना चाहूँ कि ये वैल्यू कौन-कौन से फॉर्मूले में सेलेक्ट की गई हैं। तो आप इनमें से किसी एक सेल के ऊपर क्लिक करिए बेसिक सैलरी के अंदर, और ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करने पर आपको ये बताएगा कि इस वैल्यू को 7650 को किस-किस सेल में, किस-किस फॉर्मूले में सेलेक्ट किया गया है। सिर्फ अगर मैं इस सेल को देखना चाहता हूँ, सिर्फ इस सेल को, कि कौन-कौन से फॉर्मूले में लिया गया है, कि ये सेल किस-किस सेल पे डिपेंडेंट है, तो अगर मैं इस सेल को डिलीट करूँगा, कौन-कौन से सेल के ऊपर इफेक्ट जाएगा, तो उसको सेलेक्ट करते हैं और ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक करते हैं, तो आपको शो कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये एक पॉइंट रहता है बेसिकली आपका, कि ये वाला सेल, इस सेल को किस-किस फॉर्मूले में यूज किया गया है, वो आपको शो कर रहा है। और अगर एरो हटानी है, तो हटा सकते हो आप इसमें से ये एरो। 1 सेकंड। यस। सो अब बात कर रहे थे ट्रेस डिपेंडेंट की, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर किसी भी सेल को आपको ये देखना है कि ये सेल किस किस सेल पे डिपेंड है, अगर इसको डिलीट करो, तो कौन कौन से सेल के ऊपर इफेक्ट जाएगा, किस किस फॉर्मूले में इस सेल को सेलेक्ट किया गया है, तो ट्रेस डिपेंडेंट पे क्लिक। अरे अगर एरो हटाने हैं तो हटा सकते हैं। ये तीनों बटन समझ में आ गए स्टूडेंट सभी को? यस और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। नेक्स्ट ऑप्शन है शो फॉर्मूला। इस पूरी शीट में जहां पर भी जो भी फॉर्मूला लगा है, उस फॉर्मूले को मैं शो करना चाहता हूं कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ कैसे लगा है। तो जैसे ही इस शो फॉर्मूला बटन पे आप क्लिक करोगे, तो आपकी पूरी शीट के अंदर जहां पर जो फॉर्मूला लगा होगा, उसको हाईलाइट कर देगा, मतलब उस फॉर्मूले को ओपन कर देगा कि एक्चुअल में क्या फॉर्मूला लगा है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं, तो शो फॉर्मूला, इसको ऑन ऑफ करने का बटन है शो फॉर्मूले का, कि कौन कौन से फॉर्मूले इस पूरी शीट में लगे हैं, वो आपको ओपन करके दिखा देता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या फॉर्मूले लगे हैं। सिर्फ इतना काम इस शो फॉर्मूले बटन का है। नेक्स्ट थिंग इज एरर चेकिंग। अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हो और गलती से आपने उस फॉर्मूले को गलत
लिख दिया, मतलब उसमें गलत स्पेलिंग कर दी या कुछ गलत कर दिया, मतलब आपने गलती कर दिया है कोई भी फॉर्मूला के अंदर। अब आपको चेक करना है कि गलती कहाँ और क्या की है। तो देखो कहाँ का तो ये आपको आंसर दे देता है, बट क्या की है उसकी एक टेक्निक है जो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो पहले तो ये देखते हैं कि कहाँ गलती है, ये चीज़ अगर चेक करनी हो तो कैसे करते हैं। उसके लिए यहाँ पर इसने एक ऑप्शन दिया है एरर चेकिंग का, कि जैसे एक सेल है, इस सेल को सेलेक्ट किया, एरर चेकिंग ऑप्शन में गए। इसके अंदर एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर एडिट इन्फो नो, इसके अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको शो कैलकुलेशन स्टेप्स। इस शो कैलकुलेशन स्टेप्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पर एक इवेलुएट करने का ऑप्शन है। इस इवेलुएट पे क्लिक करते ही तो जहाँ पर भी एक ये एरर आ रहा है ना, वहाँ पर गलती है। बेसिक तो ठीक है जी, बट जब आपने जो सन लिखा है ना, वो गलत है। बट इसको एक और तरीका बताता हूँ, जैसे शो कैलकुलेशन स्टेप पे आप क्लिक करोगे, तो जिसके नीचे अंडरलाइन होगी, वहाँ गलती होती है ऑलवेज़ जिसके नीचे अंडरलाइन। तो जैसे इसको इवैल्यूएट करोगे तो जहाँ पर एरर इसने दिया है, वो कह रहा है वहाँ पर गलती है जहाँ पर जो आपने सन लिखा हुआ है, बट बेसिक आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अब इसको ठीक करने की टेक्निक क्या है, वो समझिए। बेटा ठीक करने की टेक्निक ये होती है कि जभी भी आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हो, तो हमेशा याद रखना कि जैसे आपने सन फॉर्मूला लगाया, नीचे लिस्ट कुछ नहीं आ रही। बट अगर एसईओ लिखते हो या कोई भी फॉर्मूला लगाते हो, तो ये लिस्ट आनी चाहिए। और इस लिस्ट में उस फॉर्मूले का नाम होना चाहिए जो फॉर्मूला आप यूज करने जा रहे हो। बट अगर आप अभी यहाँ पर एन लिखते हो तो एन सन के नाम से तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। इसलिए वो नाम आपको यहाँ पर लिखना है कि जो नीचे लिस्ट में आ रहा है। अगर वो लिस्ट में नहीं है तो मतलब वो फॉर्मूला एक्सेल के अंदर नहीं है, गलत फॉर्मूला आप लगा रहे हो, इसलिए वो फॉर्मूला एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसलिए आप पहले से ही चौकन्ना हो जाए कि जो भी फॉर्मूला आप लगा रहे हो वो नीचे लिस्ट में होना जरूरी है। तो इसलिए सम आपने लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट की, और अब यहाँ पर अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हो तो वो आपका रेडी है, मींस कोई एरर आपको वहां पर वो नहीं देगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ग्रेट। अब इसके बाद बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक और ऑप्शन इसने यहाँ पर दिया हुआ है कि जैसे अभी यहाँ पर मैंने एरर ले रखा है, तो यही इवेलुएट फॉर्मूला जो अंदर ऑप्शन था इसने बाहर भी दिया हुआ है। तो जैसे इस ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो, तो जिसके नीचे अंडरलाइन है वहां गलती है। अगर इसको इवेलुएट करते हो तो जहां एरर आता है वहां पर आपको एरर दिखा रहा है, गलती दिखा रहा है, तो इसको ठीक आपको खुद से ही करना होगा। टेक्निक मैंने आप लोगों को बता दी कि कोई भी फॉर्मूला आप लगाते हो तो नीचे लिस्ट में आना चाहिए, उसमें से ही नाम होना चाहिए, तभी आप कोई फॉर्मूला लगाओगे, नहीं तो आपका फॉर्मूला ऑलवेज गलत आने वाला है। तो ये था आपका फॉर्मूला ऑडिटिंग का कंसेप्ट और डिफाइन नेम का। तो ये कंसेप्ट आज आप लोगों ने अच्छे से करके देखना है। तीन मींस की आपको मैंने आज 4 फीचर्स करवाए हैं मेनली डेटा टाइप के अंदर। एक तो कंसोलिडेट, सेकंड सब टोटल, और